तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर बग्स या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले थोड़ी सी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब है इसके बारे में पढ़ लें, फिर सुपर बग्स को विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकता है या तो ध्यान दीजिएगा। बहरहाल हुआ ये कि हाल ही के वर्षों में यानी कुछ समय पहले 12 सितंबर 2019 को भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने ये घोषणा किया कि भारत जो है वो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि AMRR&D हब में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अभी हब की बात करें कि जो AMRR&D हब जो है ये क्या है, तो G20 जो नेता हैं इनके द्वारा वर्ष 2017 में किए गए आह्वान के परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 71वें सत्र से मई 2018 में इस केंद्र की शुरुआत की गई। यानी कि 2017 में जो G20 के नेता हैं इन लोगों ने मतलब इनके कहने पर 2018 में AMRR&D हब की शुरुआत की गई, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब की। और ये जो AMRR&D हब है ये ग्लोबल इसका परिचालन जो है बर्लिन से किया जा रहा है, जहाँ इसका सचिवालय स्थित है। इसके अलावा ये जो AMRR&D हब है इसे जर्मन शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है, यानी कि इनको यहाँ से पैसा मिलता है। अब हम बात करें कि AMRR&D का लाभ क्या है, तो ग्लोबल हब की भागीदारी से भारत जो है मतलब भारत को क्या लाभ होगा, तो लाभ कुछ ऐसा होगा कि भारत जितने भागीदार देश हैं उनकी मौजूदा जो क्षमता है, संसाधन है और जो सामूहिक रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियां पर ध्यान केंद्रित करेगा और इससे भारत को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने में स्वयं को सक्षम बनाने की दिशा में भारत हमारा कार्य कर सकेगा। इसके अलावा ये जो ग्लोबल हब है इस हब की सहायता से AMRR&D से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए 16 देश, यूरोपीय आयोग, इसके अलावा 2 परोपकारी जो संस्थान हैं और जो 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में हैं इसमें, ये सभी आपस में सहयोग करेंगे और वैश्विक भागीदारी का विस्तार इससे हो रहा है। तो इसका लाभ ये है AMRR&D का। तो यहाँ पे हमने ये सिर्फ इतना पढ़ा कि AMRR&D जो कि भारत जिसका सदस्य है। अब हम पढ़ लेते हैं सुपर बग्स के बारे में कि सुपर बग क्या होते हैं या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं। असल में जो सुपर बग होते हैं बीमारी के जीवाणु होते हैं जिनके जीन पर किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का असर नहीं होता है। और ये सुपर बग होते हैं, इनका जो मूल कारण है जिसकी वजह से ये होते हैं, इसका कारण ये है कि अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल है। यानी जैसे आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग कुछ भी हुआ चलो भाई एंटीबायोटिक ले लो, तो ऐसा करते हैं लोग। इसकी वजह से सुपर बग का विकास हुआ है। इससे क्या होता है कि शरीर में रोगजनक बैक्टीरियाओं का क्रोमोजोम जो होता है वो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रोटीन अणुओं की काट निकालने लगते हैं, यानी कि वो उनके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं और उनके खिलाफ अपनी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसके लिए मतलब इन पर कोई भी दवाई कारगर नहीं होता और जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी को ये प्रतिरोधी क्षमता खुद ब खुद मिल जाती है। तो ये होता है सुपर बग। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब रोगजनक जिसमें बैक्टीरिया शामिल है, कवक, वायरस कुछ भी हो, ये रोगाणुरोधी यानी कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल आदि के लिए प्रतिरोधी बन जाएं, यानी कि उस पर कुछ काम ही ना करें या मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो हैं सुपर बग्स या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध जो है ये एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें जो रोग के कारक होते हैं उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी असर नहीं होता या असर होना बंद हो जाता है। और लोगों में ये जो नॉट लोगों में
ये जो प्रतिरोध इनमें यानी कि जीवाणुओं में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो दो तरीक़ों से विकसित होता है। पहला ये है कि ये प्रतिरोधी जीन को साझा और स्थानांतरित करके या एंटीबायोटिक दवाएं लगातार इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया वायरस में म्यूटेशन हो जाता है। इसकी वजह से यानी कि लोगों में दो तरह से सुपर बग्स वाला सिस्टम हो जाता है। पहला कि प्रतिरोधी जीन को साझा और स्थानांतरित करके या मतलब एंटीबायोटिक कोई दवाई लगातार ले रहा है या उनके इस्तेमाल करने से जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो इलाज होता है वो निष्प्रभावी होता है और संक्रमण जारी रहता है और दूसरों में फैल सकता है। और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो विकसित करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें ही सुपर बग्स के रूप में जाना जाता है, जैसे MRSA सुपर बग एक नाम है इसका। और अगर हम बात करें कि किस कारण से सुपर बग्स फैलते हैं या क्या वजह है जिसकी वजह से सुपर बग्स होते हैं, तो जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका अनुचित उपयोग यानी कि बहुत ही धड़ल्ले से उपयोग करना। इसके अलावा पशुपालन में एंटीबायोटिक की अधिकता, जैसे आजकल किया जा रहा है अधिकतम दूध उत्पादन के लिए जानवरों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, एंटीबायोटिक दवाई दिया जा रहा है, तो ये सभी सुपर बग्स के कारण हैं। इसके अलावा जो मेडिकल अपशिष्ट होते हैं या फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट होते हैं, इनके जल का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान करने से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक विकासवादी प्रक्रिया के तहत भी ये सुपर बग्स का उद्भव होता है। अब हम इसके दुष्परिणाम की बात कर लें कि ये जो सुपर बग्स होते हैं इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं मानव समाज के लिए या मानव पर। तो पहला तो यह है भैया कि सामान्य बीमारियों का उपचार जो है कठिन हो जाना, यानी आपको अगर बुखार है जल्दी ठीक ही नहीं होगा, दवाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कि जो सामान्य बीमारी हैं उनका उपचार कठिन हो जाना। इसके अलावा दुनिया भर में जो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध है ये तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कारण जो आम संक्रामक बीमारियां हैं इनका इलाज करना भी असंभव हो जाता है और परिणाम ये होता है कि लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है और यदि ये प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति जो कि बीमार है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और पहला तो ये हुआ कि सामान्य बीमारियों का उपचार कठिन हो जाना और दूसरा इसका जो है नुकसान वो है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं का जटिल हो जाना। यानी कि जैसे अगर हम बात करें अंग प्रत्यारोपण, कैंसर का इलाज और इनके लिए जो कीमोथेरेपी होता है कैंसर के लिए और जो अन्य शल्य चिकित्सा हैं उनमें एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी सुपर बग्स की वजह से ये कारगर नहीं हो पाते। और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं ये सर्जरी के समय जो चीर-फाड़ किया जाता है उनके संक्रमण बढ़ने से रोकने का काम करता है और यदि संक्रमण बढ़ता जाता है तो इस तरह की जो चिकित्सकीय प्रक्रियाएं जो होंगी वो जटिल हो जाएंगी। तो लास्ट में एक ऐसा समय आ सकता है कि जब सर्जरी करना ही असंभव हो जाएगा या फिर सर्जरी के कारण ही लोगों की मृत्यु हो जाए। तो ये सुपर बग्स के दुष्परिणाम है, यानी कि जहाँ पे जो एंटीबायोटिक हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि हो जाएगी। अब क्योंकि क्या है कि इसकी वजह से यानी कि सुपर बग्स की वजह से या एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण जो रोगी हैं उनको अस्पतालों में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ सकता है और उनको गहन देखभाल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में भी व्यापक वृद्धि हो जाएगी। और वर्तमान समय की बात करें तो जनसंख्या विस्फोट के कारण जितने भी व्यक्ति हैं सभी को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी एक चुनौती वैसे अलग से बनी हुई है, तो इसकी वजह से और दिक्कत होगा। और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना कठिन हो जाएगा सुपर बग्स की वजह से, क्योंकि जो ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 यानी कि 2030 जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संकल्प रखा गया था उसमें जो कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है उसमें जो लक्ष्य संख्या 3 है उसमें सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो वो भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, है ना। तो ये इसका समस्या है। तो बस यहीं तक, है ना। तो हमने सिंपल सा बात किया सुपर बग्स के बारे में
तो सुपर बग जो होते हैं ये मतलब ऐसा एक कंडीशन होता है, या जिसे हम AMR कहते हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि ये बीमारी का ऐसा जीवाणु होता है जिसके जीन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है। नमस्कार। जय हिंद।